जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे राम नाम लिखने के चमत्कारिक फायदे। राम नाम लिखने से क्या फायदा होता है, राम नाम हमें किस तरह से लिखना चाहिए, उसका लिखने का सही जो नियम है वो सही समय राम नाम लिखने का कि सही नियम और सही समय से ही लिखा जाए तभी कार्य बनते हैं हमारे। तो ये सब बताएंगे हम आप लोगों को। और राम नाम जो लिखेंगे, अगर वो किताब या कॉपी पूरी भर जाए तो उसके बाद उसका क्या करना चाहिए और किन भगवान की कृपा प्राप्त होती है, क्या क्या फायदे होते हैं, तो सारा कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को आगे लेकर के चलने से पहले अगर जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को राम नाम लिखने का जो तरीका है, क्या है, कैसे क्या करना है। और ये बिल्कुल पौराणिक शास्त्रों में लिखा गया है, वही हम आप लोगों को बताएंगे। तो राम नाम लिखने का अगर सही तरीके से लिखेंगे हम लोग तभी उसका हमें फायदा होगा। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए करते तो कैसे लिखना है राम नाम वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को श्लोक बताएंगे। रामायण में लिखा है हमारे, तो श्लोक श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम तातुल्यम राम नाम वरानने। तो ये लिखा गया है। इसमें भगवान से, इसका अर्थ है कि भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम भगवान शिव के जो 1008 नामों का जाप करने से या उनका तप करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो हमें राम नाम के जाप करने से उसकी प्राप्ति होती है। तो सदैव राम नाम, इसीलिए शिव जी भी रटते रहते हैं, भगवान जो भोले बाबा जी हैं वो भी राम नाम का जो जाप है वो करते रहते हैं। राम नाम जप से सृष्टि के समस्त जो पाप होते हैं, हमारे दोष होते हैं, उन सब से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए राम नाम का जाप भी करना चाहिए और राम नाम लिखना भी चाहिए। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। राम नाम लिखने के फायदे क्या, हमें अपने मन की शांति भी मिलेगी, सब कुछ होगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को राम नाम लिखने का जो होता है सही तरीका, हम आप लोगों को बताएंगे। तो राम नाम लिखने का जो सही तरीका होता है वो देखिए ऐसे लिखा जाता है। राम नाम आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा शायद, लेकिन ऐसे लिखा जाता है। ये देखिए, कुछ लोग होते हैं तो मानते हैं 108 पेज का लिखते हैं या जैसे जिसकी मन्नत होती है तो वैसे लिखते हैं। अगर अपने मन की शांति के लिए लिखना है, आप लोगों को अच्छे के लिए लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जैसे कि कुछ लोग मनोकामना होती है कुछ लोगों की राम नाम लिखने से पहले, तो पहला पेज जो हमारा ये होता है, यहाँ साइड में हम भगवान श्री राम का नाम लेकर के अपने जो शुरुआत करने जा रहे हैं राम नाम लिखने की, तो मनोकामना भी आप लिख सकते हैं। अगर आपका मन तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को सब पता होता है। तो वैसे न भी लिखेंगे तो भी उनको, हम प्रे करेंगे तो भी उनको सब पता चलेगा। लेकिन अगर आपका लिखने का मन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारी क्या मनोकामना है। फिर उसको ऐसे करके कोष्टक में ऐसे करके बंद कर देंगे। तो आप ऐसे हर पेज में नहीं लिखना है, आपको पहले पेज में लिखिएगा और जब कॉपी भर जाए हमारी तो उसके बाद वाले पेज में लिखिएगा। या आपको कुछ दिख रहा है अनुभव कि हाँ आज ऐसा हुआ वैसा हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके। तो ये था राम नाम लिखने का तरीका। और राम नाम लिखने का सही समय क्या होता है, तो राम नाम लिखने का सही समय होता है ये नहीं कि आप कभी भी लिखना चालू कर दिए हैं। आपको राम नाम एक समय बनाना चाहिए कि आप सुबह पूजा करके उठे तब आप लिख लें, या शाम को आए अपना हाथ पैर धुल कर और शुद्ध हो करके ही लिखना है। ये नहीं कि कैसे भी बैठे खा पी लिए और राम नाम लिखने लग गए, तो ऐसा मत करिएगा। इससे हमें फायदा तो नहीं होगा लेकिन नुकसान बहुत होगा, भगवान भी रुष्ट होंगे हमारे। ऐसा हमारे पौराणिक शास्त्रों में लिखा है ये सब, तो ऐसा मत करिएगा आप लोग। तो आप शुद्ध हो करके, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरे हो करके, तो आप शाम को भी लिख सकते हैं और सुबह लिखना तो सुबह। एक आप टाइम बना लीजिए, अगर आप टाइम पे सारा काम करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। और बाकी अगर नहीं, कभी इधर उधर भी हो जाता है तो मतलब आप देख लीजिएगा, लेकिन साफ सुथरे होके बिस्तर पे बैठ करके नहीं लिखना है आप लोगों को। शुद्ध साफ जो होता है बिछाने वाला, उस पे बैठ करके आप लोग आसन पे बैठ करके लिखेंगे, अच्छे से साफ सफाई कर करके लिखेंगे। इस तरीके से राम नाम का जाप करेंगे और लिखेंगे। और मन को भी एकाग्र रखना है, ये नहीं कि मन हमारा कहीं और है और हम राम नाम लिख रहे हैं, तो इससे भी कोई फायदा नहीं है।
आपको मन को भी एक जगह रखना है अपने, ताकि हमारा मन भी अच्छे से लगे। ये नहीं कि मन नहीं लग रहा है लिखे पढ़े, तो ऐसा भी मत करिएगा। पूरे तन मन, जब आपका मन एकाग्र हो जाए, सब जगह से भटक रहा है तो एकाग्र कीजिए और मौन रह करके ही लिखिए। आप सबसे बात मत करिए, अपना मौन रह करके एकांत में बैठ करके अपना राम नाम लिखिए। तो ऐसे करिए आप लोग, देखिएगा आप लोगों को कितना फायदा होगा, बहुत बहुत चमत्कार होगा। तो राम नाम लिखने के लिए जो होता है, हम लोग किस पेन का इस्तेमाल करते, तो पहले के समय में लोग क्या करते थे कि वो जो घोल के वो बनाया जाता था उससे लिखते थे। तो अभी तो ये सब नहीं है, अभी तो पेन आने लगे हैं। तो लाल कलर का पेन का ही इस्तेमाल आप लोग करें। जो लाल पेन होता है, ये नहीं कि ब्लैक से लिख दिया, ब्लू से लिख दिया। तो ब्लैक ब्लू मतलब नीला काला से नहीं करना है आपको, रेड पेन से यानी कि लाल पेन से ही लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए हमने भी लाल से ही किया हुआ है, ये देखिए रेड पेन का ही इस्तेमाल किया हुआ है हमने। तो रेड पेन का इस्तेमाल आप लोग करिएगा राम नाम लिखने के लिए। तो इसी तरीके से लिखिएगा आप लोग। और इससे क्या होगा, इससे ना भगवान जो हनुमान जी हैं मतलब उनकी भी कृपा हमको प्राप्त होगी। राम जी की तो होगी कृपा, साथ ही साथ हमें हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो राम नाम लिखने से जो हमें यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, तो वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होगी राम नाम लिखने से। जिनके कमजोर सूर्य ग्रह हैं, मतलब उनको भी बल मिलता है। तो राम नाम लिखना चाहिए सभी को। मन एकाग्र होता है, आत्मविश्वास दृढ़ होता है, शांति संयम और सुख की प्राप्ति होती है। और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ हमारे राम जी भी प्रसन्न होते हैं। शनि राहु केतु सब अशांत रहते हैं, उनका प्रभाव जो होता है ना वो कम हो जाता है। तो राम नाम लिखने का यही है। और राम नाम जब लिख जाएगी हमारी, जब ये कॉपी है जब पूरी भर जाएगी, अभी तो इतनी भरी है, लेकिन जब पूरी भर जाएगी तो इसका क्या करना है, तो इसका क्या करना है, इसको हमें इधर उधर नहीं डालना है, ना कि किसी को देना है, ना कि बेचना है, कुछ भी नहीं करना है। इसको हमें इकट्ठे रख देना है। अगर आपको एक ही है, आप जाते हो, आपके पास समय है, तो आप जा करके गंगा जल में सिरवा कर दीजिए, मतलब प्रवाहित कर दीजिए गंगा जल में, मतलब गंगा जी में करना है। या तो किसी मंदिर में जाएंगे, अर्पित कर देंगे, ताकि वहां से जब सारा कुछ जाएगा मंदिर से सिरवाने के लिए तो वहां पे विसर्जित हो जाएगा। तो इस तरीके से करिएगा आप लोग, इधर उधर मत फेंकिएगा। इधर उधर फेंकेंगे तो उससे भी हमको वो है, क्योंकि लिखा हमने भगवान का नाम, और एक एक जो वर्ड में होता है राम, बहुत ही ताकत होती है राम नाम के शब्द में। हमारे पुराणों में श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम होता है। तो ये बात सत्य है। और इससे हमारे जो राम नाम लिखने से हमें हनुमान जी की बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त होगी। राम जी की तो होगी, हमने बहुत बार बोला है। तो आप लोग ऐसे ऐसे करिएगा राम नाम लिखने से, और आप लोग देखेंगे असर आप लोगों को 2-3 दिन में ही नजर आएगा। जो आपकी इच्छाएं होंगी वो धीरे धीरे पूरी होंगी। तो इस तरीके से आप लोग लिखिएगा राम नाम, और देखिएगा फायदे राम नाम लिखने के कि क्या क्या फायदे होते हैं। राम नाम लिखने के लिए आप इस तरीके का पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरीके की चौकी जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ऐसे करिएगा बैठ के लिखने का, मतलब और कहीं ऐसे गंदी जगहों में बिल्कुल भी नहीं रखना है, सब आप लोगों को ध्यान देना है। तो ऐसे इस्तेमाल करिएगा आप लोग, इसमें आसानी रहती है लिखने के लिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो हमने जो आप लोगों को शुरू में मंत्र बताया है, उस मंत्र को राम तारक मंत्र भी कहा जाता है। आप लोग देखिएगा, सर्च करिएगा। तो ये थे राम नाम लिखने के चमत्कारिक फायदे, और चमत्कार आप लोग खुद देखेंगे, जो कि हमने खुद महसूस किया है। लेकिन वही है, और अपनी मनोकामना नहीं बता सकते तो बताना भी नहीं चाहिए किसी को। जब पूरा हो जाए तो आप भी उसकी चर्चा कीजिएगा, उसके बारे में बताइएगा। तो ये थी राम नाम लिखने की संपूर्ण जानकारी। तो आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे राम नाम लिखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखा है तो धन्यवाद आप लोगों का। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी तरीके से अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आते रहेंगे। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं, और अपनी मनोकामना भी लिखिएगा। तो भगवान श्री राम जी, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरे करें, और आपको आगे बहुत तरक्की दें, आपके जो घर में सुख समृद्धि आए, धन की बढ़ोतरी हो। तो इसी तरीके से तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, आप लोग देखिए कि कैसे लिखा जाता है राम नाम। तो चलिए।
तो ये देखिए हमको इस तरीके से लिखना है राम नाम, लाल पेन से लिखना है। पहले श्री लिखना है, फिर राम 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 ऐसे करके। आप एक नियम बना लीजिए कि एक दिन 1 पेज लिखना है कि 2 पेज लिखना है, तो आप उसी तरीके से नियम बना लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो ये इस तरीके से लिखना है, राम 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 राम। और एक एक वर्ड में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है। लिखते जाइए आप और भगवान का ध्यान करते रहिए, राम जी और हनुमान जी का ध्यान करते रहिए। इससे आपकी अगर नौकरी में दिक्कत आ रही तो आपकी नौकरी लग जाएगी, अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे हो जाएंगे, आपकी जो धन दौलत की कमी होगी वो भी पूरी होगी। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होगी तो सबका हल है इसी में। आप भी लिखिएगा और करके देखिएगा कि राम नाम लिखने से कितनी मतलब आपको खुद में भी इतना अच्छा लगेगा, मन बिल्कुल सुकून में रहेगा आपका। तो ये था राम नाम लिखने का हमारा जो खुद का अनुभव था, वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। देखिए इसी तरीके से लिखना चाहिए। और हम तो यही बोलेंगे कि भगवान राम ने जैसे हमारे जीवन में खुशियाँ भरी हैं, वैसे आप सबके भी जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भरे। आपकी जो भी मनोकामना हो सब भगवान श्री राम जी पूरा करें। और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपना अनुभव बताइएगा। और अभी लिखना स्टार्ट करिए, अगर नहीं करते हैं तो आप भी करिए। और शुद्ध में ही लिखना है, जब हम अच्छे से साफ़ सुथरे हो तभी लिखना है, वरना आप मत लिखिए। अगर कुछ दिक्कत परेशानी है तो आप उस दिन गैप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि लिखना ही है, तो ऐसा नहीं है। आप देख लीजिएगा, जब समय हो तो आप लिखिए, लेकिन एक टाइम बना ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। राम 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 सिया राम।